हाय फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड मैंने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है, तो ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बिंदु ला रहे हैं, जो कि इसमें से 2 या 3 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर से पढ़िए, क्योंकि आएगा इसमें से, खासकर यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है, जिसका कथन है। पहला है वुडवर्थ, बी है बी एन झा, सी है डिक मेयर, डी है जेम्स ड्रेवर। तो इसका आंसर होगा डी, जेम्स ड्रेवर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज कोष की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन है? तो पहला है बीजमैन, बी है सैरेंसर, सी है लैमार्क, डी है हैटसिन। तो इसका आंसर होगा ए, बीजमैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? पहला है आनुवंशिकता, बी है वातावरण, सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका है डी, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए दोस्त, सीटेट 2011 पिछले एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ही अच्छा से, ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बिंदु है, तो आप लोग बहुत ही सही तरीके से इसे याद करिएगा। अब देखिए, इसका आंसर होगा, पहला है प्राथमिक, बी है गौड़, सी है गत्यात्मक, डी है स्थिर। तो इसका आंसर होगा गौड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? ए है आंखों का रंग, बी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी है समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, डी है चिंतन पैटर्न। तो इसका आंसर होगा ए, आंखों का रंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्त, अब ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संरक्षण है। बी है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम, सी है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम, डी है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो इसका आंसर होगा सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, बी है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, सी है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, डी है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% - 50% योगदान देते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% - 50% योगदान देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त है? तो ए है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, बी है निरंतर गृह कार्य देते रहना, सी है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, डी है विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसका आंसर होगा डी, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो पहला है समानता, बी है भिन्नता, सी है प्रत्यागमन, डी है अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर होगा डी, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जन्मजात वैयक्तिक
गुणों का योगदान है? पहला है समानता, दूसरा है निरंतरता, सी है वंशानुक्रम, डी है युयुत्सा। तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रम, सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शैशव काल की अवधि है। पहला है जन्म से 1 वर्ष तक, बी है जन्म से 2 वर्ष तक, सी है जन्म से 3 वर्ष तक, डी है 2 से 3 वर्ष। तो इसका आंसर होगा बी, जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डॉट के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो ए है वुडवर्थ, बी है गैरेट, सी है हॉलैंड, डी है थार्नडाइक। तो इसका आंसर है ए, वुडवर्थ वैज्ञानिक हैं ये। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, बी रॉस, सी एनास्टसी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी रॉस ने वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती हैं, किसने? मतलब रॉस ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? ए है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, बी है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, सी है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, डी है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका आंसर है डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए है वातावरण के प्रभाव के कारण, बी है जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य प्रक्रिया के कारण, सी डी है प्रत्येक व्यक्ति के उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका आंसर होगा सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिकता रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो पहला है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, बी है प्रकृति और पोषण पर सहज, सी है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, प्रकृति और पोषण पर बहस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है? तो देखिए पहला है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। बी है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। सी है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। डी है भारत सरकार की विभेदात्मकता क्षतिपूर्तता संबंधित नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता पर परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? पहला है व्यवहारवादी, बी है पारिस्थितिक, सी है रचनावादी, डी है सामाजिक रचनावादी। तो इसका आंसर है बी, पारिस्थितिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मानव व्यक्तित्व परिणाम है।
ए केवल आनुवंशिकता का, बी है पालन पोषण और शिक्षा का, सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी है केवल वातावरण का। तो इसका आंसर है सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदय भाई बहनों का होता है। और बी है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करना, सी है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, डी है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर है डी, आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिलाओं में होते हैं। तो पहला है XX गुणसूत्र, बी है XYY गुणसूत्र, सी है XX गुणसूत्र, डी है X गुणसूत्र। तो इसका आंसर है ए, XX गुणसूत्र है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती हैं कहलाती हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम, बी है क्लोनीफेल्टम सिंड्रोम, सी है टर्नर सिंड्रोम, डी है विल्ड्स सिंड्रोम। तो इसका आंसर होगा ए, डाउन सिंड्रोम। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। पहला है 22, बी है 23, सी है 24, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, 23। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जोड़ा हुआ है? ए है क्रो एवं क्रो, बी है गाल्टन, सी है रॉस, डी है वुडवर्थ। तो इसका आंसर होगा बी, गॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बीने साइनम परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ए है सामान्य बुद्धि का, बी है विशिष्ट बुद्धि का, सी है अभिवृत्त का, डी है अभिक्षमता का। तो इसका आंसर होगा बी, विशिष्ट बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पहला है भाषा, बी है सामाजिक अनुभव, सी है परिपक्वन, डी है क्रियाकलाप। तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो ए है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिनमें आप सफल हो सकते हैं, डी है पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। तो इसका आंसर होगा बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, बी है बुद्धि बहुआयामी है और इनमें कई पहलू निहित हैं, और सी है बुद्धि को केवल मानवीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, डी है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायुतंत्र संबंधित कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रम की गति, संवेदी, विभेदी आदि। तो इसका आंसर होगा बी, बुद्धि बहुआयामी है और इनमें कई पहलू निहित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि है, ये है सामर्थ्यों का एक समुच्चय,
बी है एक अकेला और जातीय विचार, सी है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, डी है एक विशिष्ट योग्यता। तो इसका आंसर होगा ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए बुद्धि के प्रकार एक तरफ दिया है, एक तरफ अंत अवस्था दिया है। तो इसका आंसर होगा डी। देखिए डी में दिया है 4 और बी में दिया है 2, सी में है 1, डी में है 5। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम पुराना से पुराना क्वेश्चन कितना भी पुराना हो वो एग्ज़ाम में ज़रूर दोहराता है। तो आप लोग इसे भी सही तरीके से ध्यान से मतलब देखिएगा, आ सकता है 2 या 3 नंबर का तो ज़रूर आए।